आइए हम बताते हैं हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। सपोज मान लीजिए कोई आयरन का पीस है, इस पे आप डीसी या एसी कोई भी सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये नॉर्थ और ये साउथ। बट ये मैग्नेट कब बनता है? क्या ये शुरू में ही मैग्नेट होता है या फिर बाद में मैग्नेट बनता है? आइए इसको जानते हैं। सपोज मान लीजिए कोई आयरन का पीस है, ठीक, और ये दूसरा कोई आयरन का पीस है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H बराबर होता है MM/L। MM बराबर होता है N/I और ये L। मान लीजिए करंट जीरो हो तो MMF भी जीरो और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा, जिससे मैग्नेट में जो टीनी मैग्नेट होते हैं वो इधर उधर डायरेक्शन में होते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसके कभी इधर नॉर्थ, कभी इधर साउथ, कभी इधर साउथ, कभी इधर नॉर्थ, तो ये पूर्ण रूप से मैग्नेट नहीं हो पाएगा। अब यदि यहाँ पे करंट हम लोग देते हैं तो MMF भी होगा और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी होगा। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो ये जो टीनी मैग्नेट इधर उधर है इसकी डायरेक्शन सेम होने लगेगी, यानी पोलरिटी अब नॉर्थ साउथ, यानी इधर टोटल नॉर्थ और इधर टोटल साउथ। अब ये मैग्नेट बन गया। तो जो टीनी मैग्नेट होते हैं जो इधर उधर डायरेक्शन में है, जैसे टीनी मैग्नेट इधर था, अब इसको अपना इधर आने में, फर्स्ट डायरेक्शन ये है, सेकेंड डायरेक्शन आने में जो दूसरा टीनी मैग्नेट है उसको फ्रिक्शनल करके अपने दिशा को परिवर्तित करेगा। तो ये घर्षण बोलते हैं जिसे, फ्रिक्शनल लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एक फ्रिक्शनल लॉस होता है, यानी जो छोटे छोटे टीनी मैग्नेट हैं ये अपनी दिशा को बदलने के लिए दूसरे टीनी मैग्नेट को धक्का मारेंगे, तो जिससे लॉस होगा। वो लॉस जो होगा वो हीट के रूप में होगा। तो जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे इफिशियंसी डाउन होती जाएगी। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आयरन का जो पीस होता है उसकी परमेबिलिटी अच्छी रखते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए परमेबिलिटी को अच्छी रहना चाहिए, और जो लूप होता है, लूप का जो एरिया होता है उसको हम लोग कम करते हैं। आइए देखते हैं हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है। ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये है फ्लक्स डेंसिटी। जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाएंगे, मतलब फोर्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आयरन में क्या होगा, चुंबकत्व का गुण आता जाएगा। और जैसे ही एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स और बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने का मतलब जितने भी टीनी मैग्नेट हैं अपने एक दिशा को प्राप्त हो गए हैं, जिससे ये सेचुरेट हो गए। आप कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाइए ये अब इस दिशा से इधर उधर नहीं होंगे, तो ये सेचुरेशन पॉइंट है। अब जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग कम करेंगे वैसे वैसे ये ग्राफ ऐसे बी पे आ जाएगा। अब ये जो है वो, और ये जो है रिड्यूसबल मैग्नेटिज्म, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व है। यानी इस केस पे देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो है लेकिन इसके अंदर क्या है, चुंबकत्व का गुण आ चुका है। अब यदि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग घटाते हैं तो ये धीरे धीरे कर्व क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। यानी इस केस पे क्या है, बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे जीरो, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स की यानी रिड्यूसबल मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिसिव फोर्स बोलते हैं। ये कोरिसिव फोर्स है, ये है रिड्यूसबल मैग्नेटिज्म। अब जैसे जैसे और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को निगेटिव साइड में बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी निगेटिव साइड में मैक्सिमम होगी। फिर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा आयरन। फिर ये ऐसे ग्राफ जाके ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट कर जाता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए एक आयरन की परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और एरिया का जो लूप होता है वो कम होना चाहिए। तो एरिया का लूप, ये जो एंगल वो हिस्टेरेसिस एंगल है, हम हमेशा चाहेंगे कि जो लूप बनेगा वो हमेशा हमारा क्या बने, फ्लैट बने, जिसे देखिए ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, कम होगा। हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, तो जो ये लूप बनेगा 1 सेकेंड में 50 बार बनेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की है वो 1 सेकेंड में कितना बार लूप बनेगा, 50 बार लूप बनेगा।
तो यही है हिस्टेरेसिस लॉस। जैसे हम लोग मशीन में CRGO का मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसमें हिस्टेरेसिस एंगल क्या होता है, कम होता है, लंबा होता है, पतला होता है, रिड्यूसिबल मैग्नेटिज्म अच्छा होता है, कोरेसिव फोर्स भी कम होता है। तो यही है हिस्टेरेसिस लॉस। बस आज के लिए थैंक्स।